ओम शांति। आज के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी वापिस जाना है, इसीलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठो। बाबा प्रश्न पूछते हैं, योग में बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? बाबा समझाते हैं, जिनकी बुद्धि बाहर में नहीं भटकती है, अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा की याद में रहते हैं, उन्हें बाबा की करंट मिलती है। बाबा बच्चों को साकाश देते हैं। बच्चों का काम है बाबा की करंट को कैच करना, क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, ताकत आएगी, विक्रम विनाश होंगे। इसे ही बाबा ने कहा, इसको ही क्या कहते हैं? योग की अग्नि कहा जाता है। इसका अभ्यास करना है। ओम शांति। भगवानुवाच है, अब बच्चों को घर मुक्तिधाम भी याद पड़ता है। भगवान बाप तो घर की और राजधानी की बातें ही सुनाएंगे ना, और बच्चे भी इन बातों को समझते हैं कि हम आत्माओं का घर कौन सा है, आत्मा क्या है। हाँ, ये भी अच्छी रीति समझ गए हैं कि हम कौन हैं। हाँ, आत्मा। बाबा हमको आकर के ये सब रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं। भगवान बाप कहाँ से आते हैं? तो परम धाम घर से आते हैं। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि पावन दुनिया बनाने कोई पावन दुनिया से आते हैं, नहीं। बाबा कहते हैं, मैं सत्युगी पावन दुनिया से नहीं आया हूँ, मैं तो घर मुक्तिधाम से आया हूँ। जिस घर से तुम बच्चे बाबा के पास आए हैं पार्ट बजाने के लिए, मैं भी ड्रामा के प्लान अनुसार हर 5000 वर्ष के बाद घर में आता हूँ। बाबा कहते, मैं रहता ही घर में मुक्तिधाम परम धाम में हूँ। भगवान बाबा समझाते भी ऐसे सहज हैं जैसे बाबा शहर से आए हो। कहते हैं, जैसे तुम आत्माएं आई हो हाँ दुनिया में पार्ट बजाने, हम भी परम धाम घर से आए हैं पतितों को पावन बनाने का पार्ट बजाने। ड्रामा के प्लान अनुसार, ड्रामा में बाबा का ये पार्ट है। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं नॉलेजफुल हूँ, सब बातों को मैं जानता हूँ। ड्रामा के प्लान के अनुसार कलप कलप मैं यही बातें तुमको सुनाता हूँ। जब तुम कामचिता पर चढ़कर काले भस्म हो जाते हैं ना, आग में मनुष्य काले हो जाते हैं ना, तुम भी सावरे हो गए हो। सत्य प्रधान वाली ताकत सारी निकल गई है। आत्मा की बैटरी ऐसी नहीं हो जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए और मोटर खड़ी हो जाए। इस समय सभी के डिस्चार्ज होने का समय आ गया है। तब भगवान बाप कहते हैं, ड्रामा के अनुसार मैं आता हूँ जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उन आत्माओं की बैटरी चार्ज होती है। तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होनी है जरूर। ऐसा भी नहीं सिर्फ सुबह को यहाँ आकर बैठने से बैटरी चार्ज हो जाएगी, नहीं। बैटरी आत्मा की चार्ज तो उठते बैठते चलते भी हो सकती है। हाँ, कैसे? शिव बाबा की याद में रहने से। तुम पहले पवित्र आत्मा सत्व प्रधान थी, सच्चा सोना सच्चा जेवर थी। अभी तुम तम प्रधान हो गए हैं। अब फिर आत्मा सत्व प्रधान बनती है ना, तो शरीर भी प्योर मिलेगा। ये बड़ी सहज प्योर होने के लिए भट्टी है। इसको योग की भट्टी भी कह सकते हैं। सोने को भी भट्टी में डालते हैं ना, यह तो है सोने को शुद्ध बनाने की भट्टी, शिव बाबा को याद करने की भट्टी। प्योर तो जरूर बनना है, आत्मा को पवित्र तो जरूर बनना है। याद नहीं करेंगे
तो इतना प्योर नहीं होंगे। फिर हिसाब किताब भी चुकित करना पड़ता है, क्योंकि कयामत अंत का समय है। सब आत्माओं को मुक्ति धाम जाना है। बुद्धि में घर की याद बैठी हुई है और किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा। वह ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं, उसको घर नहीं समझते हैं। तुम इस बेहद ड्रामा के एक्टर हो। ड्रामा को तुम अच्छी रीति जान गए हो। भगवान बाप ने समझाया है ना, अभी 84 का चक्र पूरा होता है, अब मुक्तिधाम घर जाना है। आत्मा अब पतित है, इसीलिए घर जाने के लिए पुकारती है, बाबा आओ आकर हमको पावन बनाओ, नहीं तो हम जा नहीं सकते हैं। भगवान बाप ही बैठकर ये बातें बच्चों को समझाते हैं। ये भी बच्चे समझ गए हैं। तब उनको पिता पिता कहते हैं ना, टीचर भी कहते हैं। मनुष्य तो श्री कृष्ण को टीचर समझते हैं। तुम बच्चे समझते हो श्री कृष्ण तो खुद पढ़ता था सतयुग में। श्री कृष्ण कभी किसको टीचर बना नहीं है। श्री कृष्ण तो राजकुमार है ना, तो वो स्वयं टीचर नहीं बनते हैं। ऐसा भी नहीं है पढ़कर टीचर बनेंगे। पढ़ाई तो पढ़ेंगे, लेकिन बनेंगे तो विश्व महाराजन। श्री कृष्ण की बचपन से लेकर बड़ेपन तक की कहानी को तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो श्री कृष्ण को भगवान समझकर कह देते हैं, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भक्त कहेंगे, जिधर देखो राम ही राम है। धागा ही मूंझ गया है। तुम अब जानते हो, भारत का प्राचीन योग और ज्ञान तो मशहूर है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं। ज्ञान का सागर एक बाबा है, वह तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं, तो तुमको भी मास्टर ज्ञान का सागर कहेंगे ना। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, सागर कहें या नदी कहें, तुम तो हो ज्ञान की गंगा। इसमें मनुष्य मूझते हैं। बाबा कहते हैं, मास्टर ज्ञान सागर कहना बिल्कुल ठीक है। पुरुषार्थ अनुसार तुम भी है मास्टर ज्ञान सागर। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, भोलानाथ बाबा। मेल फीमेल की बात नहीं है। वर्षा भी तुम सब आत्माएं बाबा से लेती हो। इसीलिए बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बनो। अपने को क्या समझो? आत्मा समझो। जैसे मैं परमात्मा ज्ञान सागर हूं, वैसे तुम भी तो ज्ञान के सागर हो। मुझे परमपिता परमात्मा कहा जाता है। मेरी ड्यूटी सबसे ऊंची है ना। राजा रानी की ड्यूटी भी सबसे ऊंची होती है ना। तुम्हारी भी ऊंची रखी गई है। यहाँ तुम जानते हो ना, हम आत्माएं पढ़ती हैं, परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। इसीलिए देही अभिमानी भव। सब ब्रदर्स हो जाते हैं। बाप कितनी मेहनत करते हैं ना। अभी तुम आत्माएं ज्ञान ले रही हो, फिर वहां जाएंगी तो प्रारब्ध चलती है। बाबा कहते हैं, वहां सबका ब्रदरली प्रेम रहता है। भाई बहन का प्रेम रहता है। ब्रदरली प्रेम बहुत अच्छा चाहिए। किसको रिगार्ड देना, किसको नहीं देना, ऐसा नहीं करना है। वो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, परंतु एक दो को वो रिगार्ड नहीं देते हैं। भाई बहन नहीं, भाई भाई कहना ठीक है, ब्रदरहुड। आत्मा यहाँ पार्ट बजाने आई है शरीर लेकर। वहां भी भाई भाई होकर रहती है। घर में जरूर सब भाई भाई होकर रहेंगे। बहन भाई ये चोला तो यहाँ छोड़ना पड़ता है। भाई भाई का ज्ञान बाबा ही देते हैं। आत्मा भृकुटी के बीच में रहती है। तुमको भी नजर यहीं डालनी है। बाबा कहते हैं, भाई भाई का ज्ञान भगवान बाबा ही देते हैं। आत्मा भृकुटी के बीच रहती है। तुमको भी नजर यहीं पे डालनी है, मस्तक के मध्य में। हम आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं। ये आत्मा का सिंहासन व अकाल तख्त है। आत्मा को कभी काल खाता नहीं है। सबका तख्त यह है।
बाबा ने कहा आत्मा को हाँ कभी भी काल खाता नहीं है। सबका तख्त यही है प्रकृति के बीच में, इस पर वह अकाल आत्मा बैठी है मस्तक में। कितनी समझने की ये बातें हैं, ये कोई देखने की बात नहीं है, बुद्धि से समझने की बातें हैं। बच्चे में भी आत्मा जाती है तो प्रकृति के बीच में बैठती है। वह छोटा तख्त फिर बड़ा होता जाता है। यहाँ गर्भ में आत्मा को भोगनी पड़ती है। तब पश्चाताप करते हैं हम कभी पापात्मा नहीं बनेंगे। आधा कल्प पापात्मा बनते हैं, अब बाबा के द्वारा पावन आत्मा बनते हैं। तुम तन मन धन सब कुछ बाबा को देते हो ना, इतना दान कोई जानते नहीं है। दान लेने और देने वाला भी भारत में आते हैं शिव बाबा। ये सब महीन बातें हैं समझने की। भारत कितना अविनाशी खंड बना है और सब खंड खत्म होने वाले हैं। यह बना बनाया ड्रामा है, यह तुम्हारी बुद्धि में है, दुनिया नहीं जानती है। इनको नॉलेज कहना अच्छा है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, इससे इनकम बहुत होती है। बाबा को याद करो, यह भी नॉलेज देते हैं, फिर सृष्टि चक्र की भी नॉलेज देते हैं। इसमें मेहनत है। हम आत्माओं को अभी वापस जाना है, इसीलिए इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर से उपराम हमको रहना है। देह सहित जो कुछ देखते हो सब खत्म हो जाना है। अभी हम ट्रांसफर होते हैं, यह तो भगवान बाबा ही बता सकेंगे। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है जो बाबा ही पढ़ाते हैं। इसमें किताब आदि की दरकार नहीं है, शिव बाबा को याद करना है। बाबा 84 का चक्र समझा देते हैं। ड्रामा की ड्यूरेशन को तो कोई जानते नहीं है, घोर अंधियारे में है। तुम अभी जगे हो, मनुष्य तो जगते भी नहीं हैं। कितनी तुम उनको जगाने की मेहनत करते हो। विश्वास नहीं करते हैं कि भगवान आकर इन्हों को पढ़ाते हैं। जरूर कोई में तो आएंगे ना। अभी बाबा आत्माओं को राय देते हैं, ऐसे ऐसे करो जो मनुष्य समझ जाए। तुम्हारे लिए तो सहज है, नंबरवार तो है ही ना। स्कूल में भी नंबरवार होते हैं, पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। इस पढ़ाई से बड़ी राजाई स्थापन हो रही है। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो हम राजा बने। इस समय जो तुम पुरुषार्थ करेंगे ना, वह कल्प कल्पांतर करते रहेंगे। इसको ईश्वरीय लॉटरी कहा जाता है। किसको थोड़ी किसको बड़ी लॉटरी होती है ना, राजाई की भी लॉटरी है। आत्मा जैसा कर्म करती है ऐसी ही लॉटरी आत्मा को मिलती है, भाग्य मिलता है। कोई गरीब बनते हैं, कोई साहूकार बनते हैं, तो कर्मों का ये फल होता है। इस समय तुम बच्चों को सारी लॉटरी भगवान से मिलती है। जो भी भाग्य मिलता है वो शिव बाबा से मिलता है, क्योंकि हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं। इस समय के पुरुषार्थ पर बहुत मदार है। नंबर 1 पुरुषार्थ है शिव बाबा को याद करने का। तो पहले योग बल से स्वच्छ तो बने। तुम जानते हो जितना हम शिव बाबा को याद करते हैं उतनी नॉलेज की धारणा होगी, और बहुतों को समझाते हैं तो अपनी प्रजा बनाएंगे। भल कोई भी धर्म वाला हो, जब आपस में मिलते हो तो भगवान बाबा का परिचय दो। आगे चलकर वह देखेंगे कि विनाश सामने खड़ा है। विनाश के समय में मनुष्यों को फिर वैराग्य आता है। हमको सिर्फ कहना है तुम तो आत्मा हो। हे गॉड फादर, किसने कहा? आत्मा ने तो कहा। अभी बाप आत्माओं को कहते हैं मैं तुम्हारा गाइड बनकर तुमको ले जाऊंगा मुक्ति धाम में। बाकी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है, तो मोक्ष का भी क्वेश्चन नहीं है। हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। आत्माएं तो सब इमॉर्टल है ना, कभी भी विनाश नहीं होगी। बाकी वहां जाने के लिए शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। मुक्ति धाम में जाना है या सतयुग में भी जाना है तो भी बाबा को याद करो। घर शांति धाम चले जाएंगे। आखिर इन बड़े बड़े सन्यासी भी तो समझेंगे ना, वापस तो सबको जाना है। तुम्हारा पैगाम सबकी बुद्धियों में ठका करेगा।
तब तो गायन है, अहो प्रभु तुम्हारी गत मत। तो जरूर किसको मत देंगे या अपने पास रखेंगे? उनकी मत से सदगति कैसे होती सो तो जरूर बताएंगे ना। फिर वह कहते हैं तुम्हारी गतिमति तुम तो जानो, हम नहीं जानते हैं। यह भी कोई बात है? बाबा पूछते हैं। हाँ, बाप कहते हैं इस श्रीमत से तुम्हारी गति हो जाती है। अभी जो भगवान हमको रास्ता दिखा रहे हैं, इससे हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों पद की प्राप्ति होती है। अभी तुम जानते हो, बाबा जो जानते हैं वे हमको बाबा सिखलाते हैं। तुम कहेंगे हम बाबा को जानते हैं, वो गाते हैं तुम्हारी गतिमत तुम जानो, परंतु तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे। बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाए इसमें भी टाइम लगता है। संपूर्ण तो अभी कोई बना नहीं है। संपूर्ण बन जाए तो यहाँ से चले जाएंगे, जाना तो है नहीं ना। बाबा कहते अभी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा को भल जोर से वैराग्य आया। हाँ, ब्रह्मा बाबा को देखा डबल सिरताज बनता हूँ। यह भी ड्रामा के अनुसार बाबा ने दिखाया है। मैं तो झट खुश हो गया ब्रह्मा बाबा कि मैं तो जाके विष्णु पद पाता हूँ, तो अंदर खुशी आ गई। खुशी के मारे सब कुछ छोड़ दिया। हाँ, व्यापार आदि सब समेट कर बाबा का यज्ञ स्थापन कर दिया उसी धन से। विनाश भी देखा तो चतुर्भुज भी देखा, तो वैराग्य भी आ गया। समझा अभी तो राजाई मिलती है, थोड़े रोज में विनाश हो जाएंगे, ऐसा नशा चढ़ गया। अभी तो समझते हैं यह तो ठीक है ना, राजधानी बनेगी, यह बहुतों को राजाई मिलनी है। एक हम जाकर क्या करेंगे? अब राजा भी अकेला थोड़ी होगा। हाँ, उसके भी परिवार के लोग होंगे। हाँ, राजधानी में अन्य लोग भी, साहूकार भी होंगे। तो यही ज्ञान अभी मिलता है। पहले खुशी का पारा चढ़ गया। पुरुषार्थ तो सबको करना है, हर आत्मा को अपना अपना भाग्य लेने के लिए पुरुषार्थ तो करना है। तुम पुरुषार्थ के लिए तो यहाँ बैठे हो। हाँ, हम अपना भाग्य ऊंचा बनाए इसके लिए तो बैठे हैं ना। सुबह को याद में बैठते हो, यह बैठना भी अच्छा है। हाँ, अभ्यास करना। जानते हो कि शिव बाबा आया है, बाबा आया है या दादा आया है, ये तो गुड़ जाने गुड़ की कोथरी जाने। एक एक बच्चे को बाबा देखते रहेंगे, एक एक को बैठ के बाबा शक्तियों की साकाश देते हैं। योग अग्नि है ना, योग अग्नि से उनके विक्रम भस्म हो जाएं, जैसे कि बैठकर लाइट देते हैं। एक एक आत्मा को बाबा सर्च लाइट देते हैं। जैसे बाबा कहते मैं हर एक आत्मा को बैठ के करंट देता हूं तो ताकत भरती जाए। अगर किसकी बुद्धि बाहर में होगी तो फिर करंट को कैच नहीं कर पाएंगे, बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटकती रहेगी, उनको मिलेगा फिर क्या। हाँ, बाबा दे रहा है लेकिन ले नहीं दे रहे हैं तो खाली रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। कहते हैं मिठरा घूर तक घुराया। तुम प्यार करेंगे बाबा को तो तुम प्यार पाएंगे। हाँ, बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। भगवान बाप बैटरी चार्ज करने आते हैं, उनका फर्ज है सर्विस करना। बच्चे सर्विस स्वीकार करते हैं व नहीं, यह तो उनकी आत्मा जानती है। किस ख्यालात में बैठे हैं यह सब बातें तो भगवान बाबा समझाते हैं। मैं भी परमात्मा हूँ, मुझ बैटरी के साथ तुम योग लगाते हो, मैं भी तुमको साकाश दूंगा। बहुत प्यार से एक एक को साकाश देता हूँ। तुम तो बैठेंगे बाबा को याद करने। बाबा कहते हैं मैं एक एक आत्मा को साकाश देता हूँ, सामने बैठकर लाइट देता हूँ। तुम तो ऐसा नहीं करेंगे ना। जो पकड़ने वाले होंगे पकड़ेंगे, उनकी बैटरी चार्ज होगी। बाबा दिन प्रतिदिन युक्तियां तो बतलाते रहते हैं, बाकी समझते हैं या नहीं ये तो नंबरवार स्टूडेंट पर मदार है। तुम्हें बहुत तरावटी माल मिल रहा है। हाँ, बहुत ज्ञान जो है बहुत ऊंचा है, इससे बहुत ऊंचा भाग्य निर्मित होता है। तो ऐसा तुमको ज्ञान मिल रहा है। कोई हजम करे ना करे, लॉटरी बहुत बड़ी है, भाग्य बहुत ऊंचा है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की लॉटरी है, इस पर पूरा अटेंशन देना है।
बाबा से हम करंट ले रहे हैं, शिव बाबा से हम शक्तियों की करंट ले रहे हैं। बाबा, शिव बाबा प्रकृति के बीच में बैठे हैं, ब्रह्मा बाबा की बाजू में है। तुमको भी अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना है, ना कि ब्रह्मा को। हाँ, मन में शिव बाबा को याद करने की आदत, टेव डालनी है। हम उनसे योग लगाकर बैठे हैं, शिव बाबा से। बाबा कहते इनको देखते भी हम उनको देखते हैं। बुद्धि में तो रहता है ना कि शिव बाबा की मुरली है। अच्छा, बाबा कहते हैं आत्मा की ही बात है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे भगवान बाप से सर्च लाइट लेनी है। बुद्धि योग बाहर से निकालकर एक शिव बाबा में लगाना है। बाबा की करंट को कैच करना है। आपस में भाई भाई के सच्चे लव से रहना है। सबको रिगार्ड देना है। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, इसलिए प्रकृति में ही देखकर बात करनी है। किसी को देखना है तो आत्मा को मस्तक में जो बैठी है उस स्वरूप में उसको देखना है, उसी रूप से बात करनी है। वरदान है, अपने संपर्क के द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। अपने संपर्क के द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। वर्तमान समय में व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण और वैभवों के द्वारा अल्पकाल की जो प्राप्ति होती है, उसके कारण आत्माएं कोई ना कोई चिंता में परेशान हैं। कोई ना कोई बात है। आप शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। शुभ चिंतक, हाँ, कहते हैं ये हमारे शुभ चिंतक हैं, तो उनकी चिंता मिट जाती है। आज विश्व को आप जैसे शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप विश्व को अति प्रिय हो। स्लोगन है, आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रतन के समान मूल्यवान हो। आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रतन के समान मूल्यवान हो। ओम शांति। राजयोग अभ्यास करेंगे। कमल के आसन पे पवित्रता के फरिश्ते के रूप में अपने आप को देखें कि पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ। अब मस्तक में अपने को आत्मा के रूप में देखें। मैं मस्तक मणि आत्मा होली हंस हूँ। मैं मस्तक मणि आत्मा होली हंस हूँ। स्वयं को पवित्र आत्मा के स्वरूप में महसूस करें। शुभ संकल्प करें, मैं मस्तक मणि आत्मा होली हंस हूँ। सर्व के लिए योग अभ्यास करेंगे। विश्व की सर्व आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा की वारिस आत्माएं हैं, भगवान के यज्ञ की स्नेही सहयोगी सहज योगी महान पुण्य आत्माएं हैं। भाग्यवान हैं, तकदीरवान आत्माएं हैं। बाबा के राइट हैंड क्वालिटी आत्माएं हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।